बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नए इलेक्शंस के हवाले से नून लीग के अंदर से कुछ बड़ी अहम खबरें आ रही हैं और क्या इस वक्त नई फौजी क़यादत या फिर पाकिस्तान में जो नई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सही मानों में न्यूट्रल होने जा रही है। और इमरान खान का असम्बलियां तोड़ने का फैसला वैसे ही सामने नहीं आया, बल्कि अब न्यूट्रल अगर हकीकी मानों में न्यूट्रल हुआ जाता है और इस सारे के सारे मामले के अंदर इमरान खान के क्या मुतालिबात आने वाले वक्तों में पूरे होने वाले हैं, इस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त बहुत से लोगों ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि अब मामलात बहुत तेजी से रिवर्स होते हुए और बदलते हुए नजर आएंगे। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान की फौजी क़यादत और जो साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो जा चुके हैं, लेकिन जो लेगेसी वो छोड़ कर गए हैं, जिस तरह के मामलात हैं और फौज को एपॉलिटिकल करने और न्यूट्रल करने का जो एक नैरेटिव है वो तो जनरल बाजवा कहते रहे, लेकिन इस पर बहुत से सवालात जरूर खड़े होते रहे। अब जनरल आसिम मुनीर आ चुके हैं, एक बड़ा ही सेंसिटिव टाइम है जिस पर ये आए हैं। अगर देखा जाए तो इससे पहले भी बहुत से चीफ्स आए, सबके बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। कभी इनको एक्सटर्नल थ्रेट्स थे, कभी भारत का मसला था, कभी अफगान वार और ये सारी चीजें। लेकिन जनरल आसिम मुनीर एक ऐसे वक्त पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहे हैं जब इन सारे खतरात से बड़ा खतरा और इन सारे चैलेंजेस से बड़ा चैलेंज इनके सामने है, और वो है अपनी आवाम के साथ पाकिस्तान की अफवाज का जो ताल्लुक है उसे बेहतर करना। अभी सब के अंदर कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं और इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। परवेज इलाही, जाहिर बात है, एस्टेब्लिशमेंट के और मुक्तदर हलकों या ताकतवर लोगों के हमेशा से बहुत करीब समझे जाते हैं। काफ लीग को हमेशा से ताकतवर हलकों की जमात ही कहा जाता रहा, और अभी भी आप देख लें कि इवन वजीर आला पंजाब होते हुए, इमरान खान के इत्तेहादी होते हुए, जनरल बाजवा पर अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रिटिसिज्म करती रही, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने 2 हफ्ते पहले इंटरव्यू भी दिया कि मुझे अल्लाह के बाद जनरल बाजवा पर भरोसा है, और जनरल बाजवा के लिए तारीफी ट्वीट्स भी चौधरी परवेज इलाही करते रहे। यही वजह थी कि चौधरी परवेज इलाही पर शक का भी इजहार किया जाता रहा कि अब ये असम्बलीज जो हैं वो डिसॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने एक जानिब तो ये चीज भी कह दी कि मैं असम्बलीज डिसॉल्व करते हुए 30 सेकंड्स भी नहीं लगाऊंगा। अब मिलिट्री लीडरशिप तब्दील हो रही है, बहुत सी अहम चीजें तब्दील होंगी। जनरल अमजद शुएब ने भी ये बात कही है कि पता चल जाएगा कि मामलात किस तरह से लेकर चलने हैं। अगर तो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स हैं, उस पर तब्दीलियां होती हैं। वैसे जो भी चीफ आता है वो अपनी एक टीम लेकर आता है, अपने खास करीबी लोग जिनके साथ वो कंफर्टेबल होता है उन्हें लाता है, और अपने हिसाब से ऐसी बातें या चीजें लेकर चलनी होती हैं। और ये तो किसी भी इदारे के सरबराह का हक होता है, राइट भी है। लेकिन वो जो तब्दीलियां होंगी उनसे बहुत कुछ वाजे हो जाएगा, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगी, और ये तब्दीलियां करनी इस वक्त बहुत ज्यादा नागुज़ीर हो चुकी हैं, ये बहुत से हलकों का मानना है। अब यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही ने एक बात कही है और उनकी तरफ से एक इंकशाफ आया है कि नई फौजी क़यादत अब सही मानों में न्यूट्रल होने जा रही है। यानी एक जानिब तो पिछली फौजी क़यादत के बारे में ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि वो सही मानों में एपॉलिटिकल नहीं थी। ये बात तो इनडायरेक्टली चौधरी परवेज इलाही ने कह दी। एक चीज तो वाज़ेह है कि अगर तो इदारे सियासत में अपना किरदार अदा नहीं करते तो इस चीज का फायदा अल्टीमेटली उसी को होगा जिसके साथ अवाम है, जिसके साथ पाकिस्तान की जनरल पब्लिक है। अब जनरल पब्लिक जाहिर बात है वो इमरान खान के साथ है, और यही पीडीएम की जमातें नहीं चाहती। अब अगर तो नई मिलिट्री लीडरशिप सही मानों में न्यूट्रल या एपॉलिटिकल होती है तो ये इमरान खान के मुतालबे पूरे होने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। और इस चीज को इससे भी जोड़ा जा रहा है कि एक रीजन थी जिस वजह से इमरान खान ने सदर मुमलिकत को बुलवाया जमान पार्क, लेकिन नए आर्मी चीफ की तैनाती के अंदर किसी किस्म के कोई रोड़े नहीं अटकाए। वो अटका सकते थे, बहुत से मामलात को आगे पीछे किया जा सकता था, ये सारी चीजें थी, लेकिन इमरान खान ने ये सब कुछ नहीं किया और वो बड़े स्मूथ तरीके से चीजों को लेकर चले। जो जो उनसे पीडीएम एक्सपेक्ट कर रही थी वो उन्होंने नहीं किया और उनके अरमानों पर पानी फेरा।
चाहे वो आर्मी चीफ की तैनाती के मामले के अंदर स्मूथ ट्रांजैक्शन हो, या चाहे वो इस्लामाबाद में दाखिल ना होने का फैसला हो या धरने का ऐलान ना हो, जहां तक असम्बलियां डिसॉल्व करने का मामला है। अब नून लीग से खबरें आ रही हैं और उनके अपने करीबी सहाफी जो नून लीग के अंदर की बातें या खबरें रखते हैं वो भी अब खुलकर बातें कर रहे हैं। एक जानिब आप देख लें कि एजाज सैयद ने एक इंकशाफ किया है कि नून लीग के एक मिनिस्टर ने अपने स्टाफ को यह बता दिया हुआ है अपनी मिनिस्ट्री के अंदर कि यह हुकूमत में हमारा आखिरी महीना है, तो इस हिसाब से चीजें लेकर चलनी है। और इन मिनिस्टर साहब ने पीछे अपने अजीजो अकारिब और अपने जो करीबी लोग हैं उन्हें भी बता दिया है कि इलेक्शन होने वाले हैं, किसी को नाराज नहीं करना, हमारा नहीं पता कि इक्तदार कितना है, जो बंदा जो काम कहे हल्के में जरूर करें, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब मुखालिफिन भी इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान का जो नैरेटिव है, इमरान खान का जो बयानिया है, वो न सिर्फ अवाम में मकबूल हो रहा है बल्कि सियासी तौर पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो असेंबलीज डिसॉल्व करने या फिर इस्तीफों की अनाउंसमेंट का ऐलान किया है, उसने बहुत से लोगों को हिला कर रख दिया है और बहुत से लोग सर पकड़ कर बैठे हैं। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर एक चीज आपने समझ लेनी है। एक तो इम्पोर्टेड सरकार के वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद नहीं भी जाते तो उन्हें सदर मुमलिकत किसी भी वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एतमाद का जो वोट है उसका कह सकते हैं, जिसमें नंबर पूरे करना एतमाद के लिए शहबाज शरीफ की अपनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कह चुकी है कि अगर पीछे से एक जो सपोर्ट है वो हट जाए और सही मानों में इदारा जो है वो ए पॉलिटिकल हो जाए, तो बहुत से ऐसे इत्तेहादी हुकूमत में हैं इस हुकूमत के अंदर, चाहे वो कराची में बैठे हों या बलूचिस्तान में, वो अपनी सियासत को अगर देखें, अपने लिए सियासी फैसला करें तो ये हुकूमत फौरन खत्म हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पर अब चौधरी परवेज इलाही की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनकी तरफ से जो बातें आ रही हैं, उन्हें भी एक इंडिकेशन के तौर पर देखा जा रहा है कि नई लीडरशिप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर नई लीडरशिप से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और जो कर रहा है, अगर तो कोई कर रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है। नई लीडरशिप से ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो पॉलिटिकल रोल अदा करे या वो ये कहे कि इस हुकूमत को गिराने में वो आए या फलां इधर उधर चला जाए। उनसे बस यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कंप्लीटली सही मानों में ए पॉलिटिकल होकर और गैर सियासी होकर, न्यूट्रल होकर दिखाएंगे। वो मुल्क की सलामती के मामलात में तो वो न्यूट्रल नहीं रह सकते और ना ही रहना चाहिए, वो उनकी एक डोमेन है। लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी बहुत जरूरी है और इसके लिए वो काम करे। और अपेरेंटली जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, जो इशारे मिल रहे हैं, वो इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि जो नई लीडरशिप है वो बहुत कुछ बदलने के लिए तैयार बैठी है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।